Under this heading, that is introduction, peculiarity, shape, dimension, location, that is parotid area as well as the parotid bed, border and surfaces, relation, extension, capsule, parotid duct, arterial supply, venous drainage, lymphatic drainage, nerve supply and clinical significance, in which there is mumps, abscess and Frey syndrome. ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे. Parotid gland is one of the salivary gland out of 3. That is parotid, submandibular, sublingual, 3 होता है salivary gland, जिसमें से एक parotid है. इसका peculiarity क्या है? इसको भगवान से ब्लेसिंग मिला हुआ है. ब्लेस, peculiarity के लिए याद रखना है ब्लेस, BLESS. तो बी और भी लगभग एक जैसा साउंड करता है. भी को ज्यादा महत्व देना है क्योंकि यहाँ विशाल राज भी है, विशाल अमन भी है, तो भी ज्यादा प्रोमिनेंट है, इसलिए VLESS यहाँ पे स्पेलिंग हो जाएगा. तो भी से इट इज, उसको ओरल कैविटी प्रॉपर कहते हैं, साइड में कहते हैं वेस्टिब्यूल. तो ये वेस्टिब्यूल में खुल रहा है. ठीक है, अगेंस्ट द अपर सेकेंड मोलर टूथ, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. हो गया, इट इज द लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड, सबसे बड़ा है. ई से हो गया एक्टोडर्मल इन ओरिजिन, जितना बाकी सैलिवरी ग्लैंड है सब इंडोडर्मल है. ये एक अकेला है जो एक्टोडर्म से डिराइव किया है, जिससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिराइव किया है, उससे ये भी किया है, तो ये अनोखा हो जाता है. एस से हो गया फिर प्योरली सीरस इन नेचर, बाकी दोनों जो है वो मिक्स्ड है, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल. ये है कि प्योरली सीरस इन नेचर होता है. सीरस जिसका वाटरी सिक्रीशन होता है, सीरस और म्यूकस ग्लैंड का डिफरेंस बाद में पढ़ाएंगे. और एक है एस हो गया कि सलाइवा में कंट्रीब्यूशन इसका 25% होता है, और ज्यादा स्टिमुलेशन से ज्यादा अच्छा खाना देख लिए, सोच लिए ज्यादा अच्छा खाना के बारे में, तो 50% तक जा सकता है. ठीक है, तो ये इसकी पिक्यूलियरिटी हो गई. शेप पिरामिडल होता है, इसका इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड ये देख रहे हो, ये पिरामिडल शेप का है ना. तो एपेक्स नीचे की तरफ है पिरामिड, तो इन्वर्टेड पिरामिड की तरह होता है. तो इसका डायमेंशन के लिए हम लोग जानेंगे. डायमेंशन 5.8 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर. इसका जो ऐसा लंबाई है 5.8 सेंटीमीटर है. और वेंट्रोडॉर्सल, ये आगे वेंट्रल सरफेस है, ये डॉर्सल सरफेस है. सरफेस के बारे में बताएंगे. वेंट्रोडॉर्सल ऐसे ही डायमेंशन दिया हुआ है किताब में, तो वेंट्रोडॉर्सल मतलब इसका मोटाई बता रहा है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, और इसका जो ऊंचाई है ये 5.8 सेंटीमीटर है. ठीक है, क्योंकि वहीं पे लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड है ना, कितना बड़ा है उसका आइडिया रहना चाहिए, इसलिए इसका डायमेंशन को महत्व दिया गया है. ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लोकेशन, आखिर ये रहता कहाँ है. लोकेशन पढ़ते हैं हम लोग. पैरोटिड एरिया एंड पैरोटिड बेड. पैरोटिड एरिया एक लार्जर एरिया है जिसमें दो लोग रहता है, पैरोटिड ग्लैंड, और ये देख रहे हैं हम लोग मैंडिबल का मॉडल है. तो यहाँ तक हो गया रैमस, रैमस हो गया, और ये हो गया बडी, और फिर वैसे ही उधर हो गया. तो रैमस में यहाँ लैटरल सरफेस में मैसेटर मसल का अटैचमेंट होता है. तो पैरोटिड एरिया में दो लोग रहता है, पैरोटिड ग्लैंड और मैसेटर मसल. लेकिन पैरोटिड बेड जो होता है उसमें से पैरोटिड ग्लैंड, क्योंकि वही बेड पे सोया हुआ है यहाँ पे, ये पूरा एरिया हुआ, तो इसका दोनों ही का लोकेशन बाउंड्री बताना होता है. तो पैरोटिड एरिया का क्या हो गया, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैसेटर मसल. ये एरिया की अब बात कर रहे हैं हम लोग, इसका जो घर है पूरा. तो एंटीरियर में हो गया एंटीरियर बॉर्डर ऑफ मैसेटर मसल. पोस्टीरियर में यहाँ पे मैस्टोइड प्रोसेस रहता है, इस जगह स्कल बोन रहता है ना, तो यहाँ मैस्टोइड प्रोसेस होता है. तो पीछे में हो गया मैस्टोइड प्रोसेस. यहाँ ऊपर में हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ये हेड ऑफ द मैंडिबल है, या नहीं तो कॉन्टाइलर प्रोसेस जो कह लो. तो यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बन रहा है. तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इसके सुपीरियर रिलेशन में है. और एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स, इसका रहता तो पता चलता.
एक्सटर्नल यहाँ पे कान का ऐसा है ना, तभी ना यहाँ मैस्कुलर प्रोसेस है, यहाँ ऊपर में एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स है। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स एंड टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट इसका सुपीरियर बाउंड्री बना रहा है। पैरोटिड पूरा इसका घर का बाउंड्री हम लोग देख रहे हैं। नीचे हो गया ये इमेजिनरी लाइन, मान लेना होता है कोई यहाँ पे कुछ है नहीं, इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल, ये इसका जो ये पोर्शन होता है इसको एंगल ऑफ मैंडिबल कहते हैं, जहां रेमस का इंफीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर मिल रहा होता है। तो इसका इंफीरियर बाउंड्री कौन बनाया? इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल विद द मैस्कुलर प्रोसेस। यहाँ पीछे बताया कि मैस्कुलर प्रोसेस है, ये दोनों को जोड़ता हुआ, ठीक है। और मीडियल बाउंड्री कौन बना रहा है? तो यहाँ पे एक स्टाइलॉइड प्रोसेस होता है टेम्पोरल बोन का, ठीक है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। तो ये हम लोग पैरोटिड एरिया के बारे में जान गए। अब पैरोटिड बेड की बात करते हैं तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैसेटर मसल, यहाँ मैसेटर मसल है ना, तो पीछे में हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैसेटर मसल, यानी तो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल भी लिख सकती हो, बोनी बाउंड्री भी होता है, मस्कुलर बाउंड्री भी होता है, तो दोनों ही हो गया। और ऊपर में इसका वही हो गया टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट एज वेल एज द एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटर्स। इंफीरियर में वही हो गया इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द एंगल ऑफ मैंडिबल विद द मैस्कुलर प्रोसेस। पैरोटिड एरिया में जब नीचे का बात करते हैं बाउंड्री का, तो ये इंफीरियर बॉर्डर ऑफ मैंडिबल, रेमस ऑफ मैंडिबल को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक घर है ना, बेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया इमेजिनरी लाइन, ठीक है। और पोस्टीरियर में क्या होगा? यहाँ मैस्कुलर प्रोसेस बताया है। मीडियल में वही हो गया तुम्हारा स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन। अगर हम लोग मस्कुलर बाउंड्री की बात करते हैं तो स्टाइलॉइड प्रोसेस में 3 तरह का मसल का अटैचमेंट होता है, सब में स्टाइलो लगा हुआ है, स्टाइलोग्लोसस, स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोफैरिंजियस, तो वो सब भी लिखा जाता है, ठीक है। तो मीडियल बाउंड्री में मस्कुलर बाउंड्री जब लिखोगी तो उसमें सिर्फ स्टाइलॉइड प्रोसेस नहीं लिखना होता है, स्टाइलॉइड प्रोसेस विद द 3 मसल्स दैट इज स्टाइलोहायोइड, स्टाइलोग्लोसस एंड स्टाइलोफैरिंजियस। पोस्टीरियर बाउंड्री लिखोगी ना मैस्कुलर प्रोसेस, तो उसमें मस्कुलर भी लिखना होता है, बोनी बाउंड्री या मस्कुलर बाउंड्री। तो हम लोग जानते हैं मैस्कुलर प्रोसेस के लैटरल सरफेस पे स्टेनोक्लीडोमास्टोइड का अटैचमेंट है और मीडियल सरफेस में पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगेस्ट्री, तो उन दोनों को भी लिखना होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लोकेशन की बात कर लिए, हाँ, कि कहाँ पे एग्जैक्टली ये रहता है। अब आ जाते हैं बॉर्डर एंड सरफेसेस। ये तुम्हारा पैरोटिड ग्लैंड का मॉडल हो गया। तो सरफेस में ग्रीन कलर से जो है इस तरह से है, ग्रीन कलर से जो है वो लैटरल सरफेस है, ये राइट पैरोटिड ग्लैंड है, दोनों साइड में होता है। तो ये हो गया लैटरल या सुपरफिशियल सरफेस, ये हो गया आगे की है और मीडियली है एंटेरोमीडियल सरफेस, ब्लू से जो मैंने बनाया है, और रेड से जो हो गया ये पोस्टेरोमीडियल सरफेस, ठीक है। और येलो वाला जो हो गया वो सुपीरियर सरफेस, और एपेक्स हो गया, नीचे में एपेक्स हो गया। तो इतना सारा सरफेस का बात करना है। इट हैज गॉट लैटरल और सुपरफिशियल सरफेस, एंटेरोमीडियल सरफेस shown in blue color, posteromedial shown in red color, and superior surface और रूफ shown in yellow color, और नीचे हो गया एपेक्स। बॉर्डर की जहां तक बात है तो देख ही रहे जैसा जैसा है, एंटीरियर बॉर्डर, ये पोस्टीरियर बॉर्डर, और इस तरफ है ना तो मीडियल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर। तो बॉर्डर एंड सरफेस की हम लोग बात कर लिए। अब आ जाते हैं रिलेशन पे। तो जितना मॉडल में हम लोग देख पा रहे हैं, ज्यादा याद करने की कोशिश नहीं करना है। तो लैटरल सरफेस, अभी पहले लैटरल सरफेस देख रहे हैं। तो लैटरल सरफेस पे पहले स्किन हो गया, स्किन जो कि यहाँ ये टेप से दिखाए हैं, सिल्वर कलर का जो टेप है ये स्किन हो गया। उसके बाद ब्लू कलर से ये सुपरफिशियल फासा हो गया, और फिर व्हाइट कलर से डीप फासा हो गया। सुपरफिशियल फासा कंटेनिंग
सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड। हाँ, फिर प्लैटिस्मा मसल। प्लैटिस्मा मसल एक ऐसा मसल है जो सुपरफिशियल फासा में रहता है, तो इधर पूरा नेक से होके यहाँ तक ऐसे जा रहा होता है, तो सुपरफिशियल फासा में है प्लैटिस्मा। एंड ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, एक नर्व भी है। पैरोटिड ग्लैंड का बात हो रहा है ना, सैलिवरी ग्लैंड खाना से रिलेटेड है। एलपीजी सिलेंडर, तो सुपरफिशियल फासा में एलपीजी रहता है। एल से हो गया लिम्फ नोड, सुपरफिशियल फासा है तो सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड। पी से हो गया प्लैटिस्मा, जी से हो गया ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, ठीक है। और डी फासा में हो गया डीप पैरोटिड लिम्फ नोड, जो बिंदु बिंदु से दिखाया है ब्लैक कलर से, ठीक है। तो ये सब हो गई सुपरफिशियल फासा का रिलेशन, माने सॉरी सुपरफिशियल सरफेस का, ठीक है। अब आ जाते हैं एंटेरोमीडियल सरफेस का क्या रिलेशन है। तो मैं दिखा रही थी कि ऐसे है ना, यहाँ पे ऐसे इस तरह से रहता है, पोस्टीरियर टू मैंडिबल, रेट्रोमैंडिबुलर फोसा में पैरोटिड ग्लैंड रहता है, ठीक है। तो इसका एंटेरोमीडियल सरफेस का क्या रिलेशन है। मम्मा एंटेरोमीडियल एएम, सुबह सुबह का बात हो रहा है, होता है ना, एएम सुबह में कहें, पोस्टो में पीएम कहते हैं रात का समय 12 के बाद का है, एएम पीएम, तो सुबह सुबह कौन उठ जाता है घर में, मम्मा है। तो यहाँ पे जानते हैं हम लोग मैंडिबल के लैटरल सरफेस में मैसेटर है और मीडियल सरफेस में मीडियल टेरिगॉइड है, और ये खुद मैंडिबल है, तो मम्मा एम 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 मम्मा है। तो एंटेरोमीडियल सुबह सुबह कौन उठ रहा है, मम्मी उठ रही है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे देख ही चुके हैं, लेकिन एकदम उस समय थोड़ा जोर नहीं लगे दिमाग पे, इसलिए बता दे रहे हैं कि यहाँ पे मैसेटर हो गया, फिर राइमस ऑफ मैंडिबल हो गया, और फिर मीडियल टेरिगॉइड हो गया। पोस्टेरोमीडियल पीएम, रात का समय हो गया है, अभी तक पापा घर नहीं आए हैं। पापा जो कि एसएसपी है, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अभी तक वहां पे पेट्रोल पंप में फ्यूल भरवा रहे हैं, बताए थे ना लेमोनिक। तो पोस्टेरोमीडियल का क्या रिलेशन है, एसएसपी फ्यूल। देखो यहाँ पे ऐसे है इस तरह से, और यहाँ बताया है कि मेस्ट्राइल प्रोसेस होता है। मेस्ट्राइल प्रोसेस पे इधर बताया स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्राइल का अटैचमेंट है, और इस तरफ पे है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। मेस्ट्राइल प्रोसेस के लैटरल सरफेस पे है स्टर्नोक्लीडोमेस्ट्राइल, और मीडियल सरफेस पे है पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक। और पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक के साथ हमेशा जाता है स्टाइलोहायोड। जहां भी देखोगी रिलेशन, फेशियल आर्टरी भी पढ़ोगी जो भी, तो हमेशा पोस्टीरियर बेली डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहायोड, क्योंकि दोनों को हायोड बोन के पास जाना होता है, तो वहां से स्टेरॉइड प्रोसेस से निकल के वो उस तरफ जा रहा होता है। तो एसएसपी हो गया। फ्यूल फेशियल नर्व का जो मेन ट्रंक है, देखो ये ट्रंक फेशियल नर्व का ट्रंक बनाया है ये वाला, तो हम ऐसे बॉर्डर पे नहीं ले गए हैं, थोड़ा सा देखो यहाँ पे छेद करके इस तरफ ले आए हैं, रेड वाले की तरफ, है ना। तो ये पोस्टेरोमीडियल सरफेस के रिलेशन में है, और यहाँ पे एक्सटर्नल कैरोटिड। FUEL फ्यूल, फेशियल नर्व, ट्रंक ऑफ फेशियल नर्व एट अपर लेवल, एक्सटर्नल कैरोटिड लोअर लेवल। FU फेशियल नर्व अपर लेवल, EL एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी लोअर लेवल। कहीं पे भी नहीं हो जाएगा, इसके पोस्टेरोमीडियल के अपर लेवल पे है, पोस्टेरोमीडियल के लोअर लेवल पे है, जैसा कि हम लोग मॉडल में देख पा रहे हैं। याद भी रहेगा, एसएसपी फ्यूल, रात का समय हो गया है, आप अभी तक घर नहीं लौटे हैं, एसएसपी है, उनको पूरा संभालना है, ठीक है। सुपीरियर सरफेस, यहाँ पे तो हम लोग वही उसका रिलेशन में टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और एक्सटर्नल मीडियस यहाँ पे रहता है, ठीक है, तो उसका हो गया। इंफीरियर रिलेशन में यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, भेन, रेट्रोमैंडिबुलर भेन है, ठीक है, ये ब्लू से जो मैंने बनाया है रेट्रोमैंडिबुलर भेन। और ये बॉर्डर में जब बात करेंगे तब बताएंगे कि फेशियल नर्व का जो ट्रंक है वो तेजू बीएमसी में बढ़ गया है ना, 5 टर्मिनल ब्रांचेस में। तो ये सर्वाइकल वाला जो है ना एकदम एपेक्स से जा रहा होता है, तो एपेक्स के रिलेशन में वही पड़ता है। रेट्रोमैंडिबुलर भेन और तुम्हारा सर्वाइकल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व सबसे नीचे में से जा रहा है, नेक की तरफ जाना है तो एकदम नीचे है। सुपीरियर सरफेस की बात हो गई, रिलेशन सब सारे ही सरफेस हो गया। अब आ जाते हैं बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर। देख पा रहे हैं हम लोग कि एंटीरियर बॉर्डर पे क्या है, टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल नर्व,
टेम्पोरल ब्रांच, उसके बाद है जाइगोमैटिक। अब यहाँ पे मेन ट्विस्ट है कि बकल वाला दो में बढ़ जाता है, अपर बकल और लोअर बकल ब्रांच। फिर मार्जिनल मैंडिबुलर और सर्वाइकल वाला तो एपेक्स के रिलेशन में है, तो इसको नहीं बोलना है, ठीक है। तो एंटीरियर बॉर्डर का रिलेशन हो गया, टेम्पोरल ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व, जाइगोमैटिक ब्रांच, अपर बकल, इन दोनों के बीच में पैरोटिड डक्ट है। ये कौन है? पैरोटिड डक्ट, अपर बकल और लोअर बकल के बीच में है। उसके बाद हो गया मार्जिनल मैंडिबुलर। तो ये हो गया एंटीरियर बॉर्डर का रिलेशन। सब चीज का बताना होता है, बॉर्डर का, सरफेस का। सरफेस की हम लोग बात कर चुके, अभी बॉर्डर पे है। पोस्टीरियर बॉर्डर हम बताए थे अभी, पोस्टीरियर मीडियल सरफेस पे पापा अभी तक घर नहीं लौटे हैं, बॉर्डर पे तैनात है इसीलिए घर नहीं लौटे हैं। बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर पे पप्पा, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन एंड पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व। पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व होता है ना, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी भी होता है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर वेन भी होता है, पी पप्पा है, बॉर्डर पे खड़े हैं। तो ये हो गया बॉर्डर का बात। और अब आ जाते हैं मीडियल बॉर्डर। इसमें सिर्फ लैटरल वॉल ऑफ द फेरिंक्स, यहाँ पे फेरिंक्स है ना, अंदर में फेरिंक्स है, तो उसका ये लैटरल वॉल है ना, तो लैटरल वॉल ऑफ फेरिंक्स लिखना है बस। तो यहाँ पे हो गए हम लोग रिलेशन की बात कर लिए। अब आ जाते हैं एक्सटेंशन। पैरोटिड ग्लैंड एकदम सॉफ्ट लोबुलेटेड क्ले की तरह है, जहाँ प्रेशर पड़ता है वहीं थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, ऐसे प्रेस एकदम प्लायबल टाइप का है, बहुत एकदम सॉफ्ट, जो एकदम अच्छा से साना हुआ आटा होता है उस तरीके से, सॉफ्ट एंड लोबुलेटेड। तो इधर उधर फैलता रहता है। तो आगे में चला गया है हा? तो मैसेटर मसल है यहाँ पे। एक्सटेंशन भी लिखना होता है, कभी कभी ना पैरोटिड ग्लैंड अपना बाउंड्री छोड़ के इधर उधर भी चला जाता है, माने अपना जगह पे तो है ही और थोड़ा सा पार्ट इधर उधर भी चला गया, तो वो भी जानना होता है। तो आगे में मैसेटर मसल के ऊपर चढ़ गया है, नीचे में आया है ना, तो नीचे कैरोटिड ट्रायंगल है, वहां पे चला गया है। पीछे गया है तो यहाँ पे स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड, बताएं कि मस्कुलर प्रोसेस है, स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड है, स्टेर्नोक्लेइडोमास्टोइड के ऊपर चढ़ गया है। ऊपर में यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बताया है, उसके ऊपर चढ़ गया है। तो ये थोड़ा सा बाउंड्री के ऊपर चढ़ा देना है सब। और यहीं पे मैसेटर मसल, पैरोटिड डक्ट अभी दिखाएं, तो यहाँ पे जो आगे में जो निकल जाता है पैरोटिड डक्ट के पास, पैरोटिड ग्लैंड का थोड़ा सा पार्ट, तो कभी कभी होता है ना थोड़ा सा आगे बढ़ा और उसके बाद वो वाला पोर्शन टूट गया मेन पैरोटिड ग्लैंड से, तो उसको कहते हैं एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड। तो कभी कभी तुम लोग वहां पे डायसेक्शन देखोगी, जब ऑपरेशन हो रहा होगा तो पैरोटिड ग्लैंड तो मिलेगा ही, आगे में और एक ग्लैंड मिल सकता है, तब सोचोगे कि ये कौन सा ग्लैंड हो गया, तब भाई बता रहे हैं एक्सटेंशन हो गया, फिर कट के अलग माने थोड़ा सा अलग हो जाता है, तो उसको कहते हैं एक्सेसरी पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। तो हम लोग एक्सटेंशन जान गए, अब जानते हैं कैप्सूल के बारे में। क्या इसका कोई कवरिंग भी है? तो हाँ, कवरिंग है। एक ट्रू कैप्सूल है, एक फॉल्स कैप्सूल है। ट्रू कैप्सूल हमेशा ही, कोई भी ग्लैंड होता है ना, उसका दो पार्ट होता है, पैरेन्काइमा, स्ट्रोमा। पैरेन्काइमा मेन वर्किंग कमिटी होता है, स्ट्रोमा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है। तो उसको सपोर्ट कर रहा है, वहां पे थोड़ा सा कनेक्टिव टिश्यू ना अगल बगल का थोड़ा सा सूख जाता है, कंडेंस हो जाता है, ताकि ये तुरंत गिर नहीं जाए है? तो ट्रू कैप्सूल कैसे बनता है? पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रोमा लिखना होगा, जब आएगा यूनिवर्सिटी में 20 मार्क्स का पैरोटिड ग्लैंड पे आता है तो डिस्क्राइब दिस कैप्सूल, सब चीज लिखना होता है। तो कैप्सूल में जब आएगा तो लिखोगी ट्रू कैप्सूल, फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल इज फॉर्म बाय पेरिफेरल, चारों तरफ से हो गया, पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रोमा। और फॉल्स कैप्सूल क्या होता है? किसी से डिराइव्ड होता है वो। तो फॉल्स कैप्सूल हो गया, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फासा। पता है ना, डीप सर्वाइकल फासा का 3 लेयर होता है, इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रैकियल, प्री वर्टिब्रल। तो सबसे बाहर में होता है इन्वेस्टिंग लेयर, तो उससे बनता है फॉल्स कैप्सूल। पहले ट्रू कैप्सूल है, उसके बाद फॉल्स कैप्सूल है, ठीक है। तो ट्रू कैप्सूल तो पूरा सटा हुआ है, फॉल्स
पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ स्ट्रोमा है। अभी फर्स्ट कैप्सूल के बारे में बता रहे हैं जो कि डिराइव्ड है इंवेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फासा से। तो वो सर्वाइकल फासा है ना, नेक का फासा है, तो नेक में हुआ। अब नेक से यहाँ पे जब आया इन बिटवीन द एंगल ऑफ मैंडिबल, इन बिटवीन द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड मैस्टोइड प्रोसेस, यहाँ पे आने के बाद वो दो भाग में बट गया है। एक आगे से ऐसे कवर कर रहा है, एक पीछे से कवर कर रहा है। तो इसको कह दिए सुपरफिशियल लैमिना, इसको कह दिए डीप लैमिना। सुपरफिशियल लैमिना, फिर ऊपर आके यहाँ पे जान रहे हैं हम लोग जाइगोमैटिक आर्च है, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है, सब है। तो यहाँ पे जाइगोमैटिक आर्च से और टिम्पैनिक प्लेट होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस के बीचों बीच होता है, दिखाएंगे जब बोलेगा तो वहां से जाके सुपरफिशियल लैमिना जाइगोमैटिक आर्च से सट गया है, ठीक है। अब पोस्टीरियर लैमिना जो है वो टिम्पैनिक प्लेट से जाके सट गया है, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी मीएटस और टिम्पैनिक प्लेट से। और सुपरफिशियल लैमिना जो है वो जाइगोमैटिक आर्च से सट गया ऊपर जाके। मेन ट्विस्ट यहाँ पे है कि सुपरफिशियल लैमिना जो है ना, जो ऊपर गया है ना, तो जब पैरोटिड ग्लैंड से एडहेरेंट हो गया, उसको छोड़ नहीं रहा है। तो यही पूछा जाता है भाई में कि अगर मम्स होता है आपको, मम्स जिसमें पारामिक्सोवायरस का इन्फेक्शन होता है, पारामिक्सोवायरस सैलिवरी ग्लैंड उसका फेवरेट जगह होता है, वो सब सैलिवरी ग्लैंड में घुस जाता है। मेन पैरोटिड ग्लैंड में उसका स्पेशल अफेक्शन है क्योंकि उसको सीरियस फ्लूइड चाहिए होता है, ठीक है, पारामिक्सोवायरस। तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर घुस गया, उसका ग्रो कर रहा है, तो पैरोटिड ग्लैंड इनलार्ज होने लगता है। तो कैप्सूल अगर ढीला ढाला होगा तब ना उसको इनलार्ज होने देगा। तो डीप लैमिना बहुत ढीला ढाला है, वो सटा हुआ नहीं है पैरोटिड ग्लैंड से, तो वो जगह देने लगता है। लेकिन सुपरफिशियल लैमिना जो है वो विच इज एडहेरेंट टू द पैरोटिड ग्लैंड सब्सटेंस, वो नहीं फैलता है, तो बहुत पेनफुल होता है मम्स। तब वही पूछा जाता है कि मम्स आखिर इतना पेनफुल होता क्यों है, तब बताना होगा कि सुपरफिशियल लैमिना ऑफ फर्स्ट कैप्सूल इज नॉन यील्डिंग इन नेचर। ये जो वर्ड है बहुत यही सुनना चाहते हैं एक्सटर्नल, नॉन यील्डिंग, वो नहीं देना चाहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता है, उसके लिए एक प्रॉपर वर्ड है नॉन यील्डिंग इन नेचर, NONYIELD, नॉन यील्डिंग इन नेचर, ठीक है। ये कैप्सूल के बारे में मैंने बताया। अब आ जाते हैं पैरोटिड डक्ट पे। पैरोटिड डक्ट जो कि हम लोग जान रहे हैं कि अपर बकल और लोअर बकल के बीच से निकल रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग पैरोटिड डक्ट पे। पैरोटिड डक्ट जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है, ये 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 मिलीमीटर इसका लूमेन है, 5 सेंटीमीटर लंबा। और देखो एक बार ट्विस्ट हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार 90 डिग्री के एंगल पे मुड़ रहा है। पैरोटिड डक्ट इट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर arises from the anterior border of the parotid gland in between the upper buccal and lower buccal branch of the facial nerve. It first run over the masseter muscle. अभी यहाँ बताया ना कि ramus और mandible है और वहाँ पे masseter muscle है, तो masseter muscle के ऊपर रन किया, ठीक है। उसके बाद 4B स्ट्रक्चर को वो पियर्स कर रहा है, छेदते हुए जा रहा है, जो कि ये जो मैंने कार्डबोर्ड से दिखाया है, ये 4B है। इसको हम लोग 2F है, 2M, म्यूजिक तो सुनती होगी तुम लोग, FM, तो 2F 2M। तो पहले हो गया बकल पैड ऑफ हेड, F से हो गया बकल पैड ऑफ हेड, उसके बाद हो गया बकोफेरेंजियल फासा, FF हो गया, फासा हेड हो गया। उसके बाद M से हो गया तुम्हारा बक्सिनेटर मसल, ये 3 जो कार्ड बनाए हैं। और उसके बाद ये चौथा कार्ड जो इस उंगली से छुरे हैं, तो ये क्या है, ये बकल म्यूकोसा, 2F 2M, लेकिन सब B से है, 4B स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है, ठीक है। 2F 2M, बकल पैड ऑफ हेड, बकोफेरेंजियल फासा, बक्सिनेटर मसल एंड बकल म्यूकोसा। अब देखो कि तीसरा और चौथा के बीच ये 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा है, तब फिर मीडियली मुड़ा है, सब देख पा रहे हो ना। तो इस तरीके से, और ऐसा जो मुड़ना स्पाइरल कोर्ड जो लिया है, ये एक वॉल्व की तरह एक्ट करता है। क्यों नहीं सीधा सीधा खुल गया वॉल्व की तरफ, ताकि अगर हम लोग ट्रम्पेट ब्लोइंग करें तो इसके अंदर एयर
घुस जाए इस डक्ट के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसका ट्विस्टिंग नेचर है। और कहाँ खुल रहा है? इन द वेस्टिब्यूल। वो एक पेक्युलरिटी में भी था वेस्टिब्यूल, हाँ वेस्टिब्यूल में खुलता है। ओरल कैविटी प्रॉपर, जो दांत के बीच का स्पेस हुआ ओरल कैविटी में, उसको ओरल कैविटी प्रॉपर कहते हैं, साइड में कहते हैं वेस्टिब्यूल। तो ये वेस्टिब्यूल में खुल रहा है, ठीक है, अगेंस्ट द अपर सेकेंड मोलर टूथ। ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ खुल रहा है, कोई बोलो? इन द वेस्टिब्यूल ऑफ अपर सेकेंड मोलर टूथ। पैरोटिड डक्ट के बारे में हम लोग जान गए। अब आते हैं आर्टेरियल सप्लाई पे। तो सब जान ही रहे हैं कि कौन सा आर्टरी यहाँ पे जा रहा है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जा रहा है? इसके अंदर ही पैरोटिड। और एक बात, जहाँ रिलेशन की बात हम लोग किए हैं, तो इसका कंटेंट का भी बात करना रहता है कि इसके अंदर जो इतना घुस रहा है, तो क्या अरेंजमेंट है उन लोग का, कंटेंट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ ग्रीन से बताए थे ना कि लैटरल सरफेस है, तो मोस्ट लैटरली यहाँ पे देख रही हो कि फेशियल नर्व है? उसके बाद वेन है, उसके बाद आर्टरी है। इसके अंदर का कंटेंट देख सकती हो, क्योंकि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर जो घुसा हुआ स्ट्रक्चर वो कैसे कैसे अरेंज्ड है। मोस्ट लैटरली नर्व है, उसके बाद वेन है, उसके बाद आर्टरी है। इस तरह से अरेंजमेंट है, ठीक है। इसलिए इस तरह का बनाया है मॉडल, ताकि खोल के अंदर देखा जा सके। तो वही हम बता रहे हैं कि ये जो तुम्हारा आर्टरी गया है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, इसी के अंदर फिर बहुत ज्यादा ये दिखाई नहीं देता, इसलिए नहीं बनाए। यहाँ पे सुपरफिशियल टेम्पोरल ऊपर चला गया और मैक्सिलरी सामने से निकल गया, है ना। तो वही सब सप्लाई कर रहा है, तो उसमें आर्टेरियल सप्लाई में लिख देना है मैक्सिलरी और सुपरफिशियल टेम्पोरल। और यहीं पे एक्सटर्नल कैरोटिड का एक और ब्रांच निकल रहा है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर, नीचे से ही पैरोटिड ग्लैंड के अंदर से ही निकलता है वो भी, ठीक है। तो वो भी लिख देना है, पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी, मैक्सिलरी आर्टरी, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जो इसके अंदर है, ठीक है। आर्टेरियल सप्लाई हो गया। वेनस ड्रेनेज में देख रहे हैं कि इतना बड़ा सा वेन अंदर में घुसा हुआ है, रेट्रोमैंडिबुलर वेन, तो वही हो गया उसका वेनस ड्रेनेज, रेट्रोमैंडिबुलर वेन में जा रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं लिम्फेटिक ड्रेनेज। उसका जो नाम है पैरोटिड ग्लैंड कर रहा है ना, तो सुपरफिशियल एंड डीप पैरोटिड लिम्फ नोड, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं नर्व सप्लाई पे। तो नर्व सप्लाई में इसका सिंपैथेटिक है, पारासिम्पैथेटिक है और सेंसरी, जो कि एकदम सुपरफिशियल ही है ना। यहाँ पे देख रहे थे ना कि यहाँ पे लैटरली में स्किन है, सुपरफिशियल फासा और डीप फासा, बस इतना ही है ना। तो यहाँ से सेंसेशन कौन ले जाता है? ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ऑरिकल के पास है ना, टेम्पोरल एरिया के पास है, ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व सेंसेशन ले रहा है ना। यहाँ पे पेन, टेम्परेचर, टच, सबका सेंसेशन ले जा रहा है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, जो कि हम लोग जानते हैं कि मैंडिबुलर डिवीजन का, मैंडिबुलर नर्व है ना, ट्राइजेमिनल का ब्रांच, तो उसका पोस्टीरियर डिवीजन में अली पड़ी थी ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। तो अब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक से विसिड सिक्रीशन होता है इसका, थिक, विसिड मतलब क्या होता है? थिक सिक्रीशन। और पैरासिम्पैथेटिक से वाटरी सिक्रीशन निकलता है पैरोटिड ग्लैंड का। तो पैरासिम्पैथेटिक जो आ रहा है वो ग्लोसोफैरिंजियल नर्व का ही एक कंपोनेंट लेके आ रहा होता है। तो इसमें भी लिखना है कि तो वो अपना स्टार्ट करता है जर्नी, जब ग्लोसोफैरिंजियल नर्व डिटेल में पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, फेशियल नर्व में हम लोग पढ़े हैं सुपीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, कल ही मैंने पढ़ाया है, याद है ना। तो इसमें होता है इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस, वहां से निकलता है तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट पैरोटिड ग्लैंड के लिए, वहां से निकला। फिर जुगुलर फोरामेन होता है, जुगुलर फोरामेन से बाहर निकला पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट एज द पार्ट ऑफ ग्लोसोफैरिंजियल नर्व, नाइन्थ क्रेनियल नर्व, उसी का कंपोनेंट बन के निकलता है। थोड़ा ही दूर निकलता है कि फिर उसका पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट है अलग हो जाता है और मिडिल ईयर कैविटी के इंफीरियर वॉल से अंदर घुस जाता है। ग्लोसोफैरिंजियल में हम लोग पूरा पढ़ेंगे।
खुला अबलांगाटा हो गया। तो पोंटोमेडुलरी जंक्शन यहाँ नीचे में, यहाँ पे इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस है, ठीक है। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट निकला एज बीइंग द पार्ट ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल नर्व का ही एक कंपोनेंट बन के निकल रहा है। फिर ये जो हम लोग बनाए हैं ये स्कल है ना, तो यहाँ पे जुगुलर फोरामेन है, जुगुलर फोरामेन से बाहर निकला, ठीक है, एज द पार्ट ऑफ ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। अब पैरासिम्पैथेटिक नर्व मेन ग्लोसोफेरेंजियल को छोड़ दिया, अलग हो गया, और यहाँ पे मिडिल ईयर कैविटी है। हम लोग जानते हैं मिडिल ईयर कैविटी हम इसे यहाँ पे बनाते हैं ना, तो उसके इंफीरियर वॉल में एक छेद है जिसका नाम है टिम्पैनिक कैनालिकुलस, टिम्पैनिक कैनालिकुलस। उससे वो अंदर घुस गया है, मिडिल ईयर कैविटी में घुस गया है पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट। उसके मीडियल वॉल में प्रोमोन्ट्री होता है, प्रोमोन्ट्री के ऊपर वो बहुत वहां पे एकदम मेसवर्क टाइप स्ट्रक्चर बनाता है जिसको कहते हैं टिम्पैनिक प्लेक्सस। टिम्पैनिक प्लेक्सस बनाने के बाद वो जंप करके फिर मिडिल क्रैनियल फोसा में चला जाता है, ठीक है, मिडिल क्रैनियल फोसा में चला गया और उसके बाद फिर फोरामेन ओवल से होके बाहर निकलता है, फोरामेन ओवल से होके फिर बाहर निकल रहा है। तब इसका नाम होता है, जब टिम्पैनिक प्लेक्सस को छोड़ रहा होता है तो उसका नाम होता है लेजर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व। इस पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट का नाम भी है। पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से निकला, जुगुलर फोरामेन से बाहर निकला ग्लोसोफेरेंजियल नर्व के साथ, उसके बाद अलग हो गया। उससे अलग होने के बाद वो मिडिल ईयर कैविटी के इंफीरियर वॉल से मिडिल ईयर कैविटी के अंदर घुस गया है। वो उसके मीडियल वॉल पे प्रोमोन्ट्री है, वहां पे एक जाल टाइप का बनाया है जिसका नाम है टिम्पैनिक प्लेक्सस। उसके बाद वो निकल के मिडिल क्रैनियल फोसा में घुस गया। अब उसका नाम हो गया है लेजर सुपरफिशियल पेट्रोसल नर्व। अब फोरामेन ओवल से फिर बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट हमें ऐसा बताए हैं कि वो सिनेप्स करता है किसी गैंग्लियन में, तो ओटिक गैंग्लियन, यहाँ पे फोरामेन ओवल के जस्ट नीचे ओटिक गैंग्लियन रहता है, तो वहां पे सिनेप्स करता है। तो प्री गैंग्लियोनिक, इसके पहले जो जितना फाइबर हो गया वो हो गया प्री गैंग्लियोनिक पैरासिम्पैथेटिक। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक स्टार्ट हुआ है, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक ओटिक गैंग्लियन से स्टार्ट हुआ और यहाँ से ही मैंडिबुलर नर्व भी निकल रहा है, मैंडिबुलर नर्व, ठीक है, फोरामेन ओवल से। तो मैंडिबुलर नर्व का पोस्टीरियर डिवीजन का ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व ब्रांच है, तो उसी का साथ हो लिया और यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड है, उसको जाके सप्लाई कर दिया। ये हम लोग पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन देख लिए जिससे वाटरी सिक्रीशन होता है। और जहां तक सिम्पैथेटिक की बात है तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि सिम्पैथेटिक ट्रंक होता है, आगे पढ़ोगे सिम्पैथेटिक ट्रंक, उसमें सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडिल सर्वाइकल गैंग्लियन, इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये सब होता है। यहाँ पे सिम्पैथेटिक ट्रंक चेन होता है, सिम्पैथेटिक चेन, वहीं से निकलता है सिम्पैथेटिक नर्व। तो सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से निकल रहा है सिम्पैथेटिक नर्व, जो कि जाके सप्लाई कर रहा है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के साथ, वो किसी आर्टरी को जंप करके चला जाता है। तो सुपीरियर लिखोगी, सिम्पैथेटिक ब्रांच इज कमिंग फ्रॉम द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन आफ्टर हिचिंग एंड हाइकिंग ओवर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। किसी के ऊपर वो भी चढ़ के जाता है, बहुत पतला पतला है ना, ठीक है, तो उसको ऊपर लपेटता चला जाता है, पैरोटिड ग्लैंड के अंदर घुस जाता है। तो उसका जब स्टिमुलेशन होता है तो थिक सिक्रीशन होता है, ठीक है। तो हम लोग नर्व सप्लाई की बात जान गए। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, मम्स के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि एक पैरामीटो वायरस का इन्फेक्शन है, उसको सैलिवरी ग्लैंड से स्पेशल एफिनिटी होता है और मेनली पैरोटिड ग्लैंड से, वहां जाके वो बहुत ग्रो करने लगता है। और चूंकि सुपरफिशियल लैमिना जो होता है कैप्सूल का वो नॉन यील्डिंग इन नेचर होता है, इसलिए मम्स बहुत पेनफुल होता है, ठीक है। दूसरी बात जान के एक्सेस, एक्सेस पैरोटिड ग्लैंड में एक्सेस भी हो जाता है, वहां पे इन्फेक्शन अगर हो गया तो एक्सेस का पस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो उसको इंसिजन एंड ड्रेनेज काट के हटाना होता है। तो हमेशा ये चीज ध्यान देना होता है कि पैरोटिड ग्लैंड एक सॉफ्ट लोबुलेटेड ग्लैंड है, तो यह मैंडिबल है आगे, अब पीछे में मेस्टुअल प्रोसेस और यहाँ पे सर्वाइकल प्रोसेस है, तो दोनों ही के बीच थोड़ा थोड़ा ऐसे डम्बल शेप का हो गया है, ऐसे पिरामिडल है अगर बाहर से देखोगी। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल सेक्शन का अगर कट कर देते हैं पैरोटिड ग्लैंड का, तो यहाँ पे थोड़ा सा है और इधर थोड़ा मैंडिबल के इस तरफ थोड़ा सा आ गया है, क्योंकि सॉफ्ट प्लेबुल नेचर,
टाइप का होता है, तो उसको सुपरफिशियल और डीप लोग कह देते हैं। उसका बीच का जो प्लेन होता है उसको कहते हैं, डॉक्टर पैटे डिस्कवर किए थे इस चीज को, तो पैटेस फेसियोवेनस प्लेन। तो हमेशा जो एब्सेस को ड्रेन करते हैं लैटरल टू द पैटे फेसियोवेनस प्लेन किया जाता है, ताकि फेशियल नर्व और रेट्रोमैंडिबुलर वेन को इंजरी नहीं हो। इसी चीज को बताने के लिए एब्सेस का बताएं, ठीक है। और तीसरा हो गया फ्रेश सिंड्रोम। फ्रेश सिंड्रोम होता है तो ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, बाय चांस सर्जरी करते हुए ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व कट हो गया, तो पेरिफेरल नर्व का एक बहुत बड़ा खासियत है कि फिर थोड़े दिन बाद फिर से ग्रो कर जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग पावर ऑफ रीजनरेशन होता है उसके अंदर। तुरंत ये लिखना होगा कि आफ्टर द इंजरी टू ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व द नर्व अगेन रीजनरेट, parasympathetic component regenerate as well as the sympathetic also. The auriculotemporal nerve also travel across the sympathetic nerve. As soon as we see food, the parotid gland is stimulated, the parasympathetic as well as the sympathetic going to the hair, sweat gland and the blood vessel also get stimulated. एट द साइट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ जहां पे रह रहा है वहां का स्किन एकदम रेड हो जाएगा, वहां का हेयर एकदम खड़ा खड़ा हो जाएगा, और स्वेटिंग होने लगेगा यहां से। तो इस तरह का जो हो जाता है तो उसको कहते हैं फ्रेश सिंड्रोम, ठीक है। बस ये